नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है युवा शक्ति जीके क्यूज में। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। जो आज का प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 3600 के गुणांकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणांकों की संख्या ज्ञात करना है। इसे क्या, ये 3600 को जो है आप इस तरह लिख सकते हैं 36 इंटू 100, राइट। अब क्या कीजिए, 36 को फैक्टर कर लीजिए और अब ऐसा फैक्टर कीजिए कि वह संख्या क्या हो, स्क्वायर रूट में आना चाहिए। अगर मैं इसको 4 इंटू 9 कर लूँ तो नचोचक 9 4 जा 36 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं इनको करता हूँ तो 4 इंटू 25 करेंगे तो 100 हो जाएगा, राइट। 2 पर पावर 2 हो जाएगा और फिर उसी प्रकार 3 पर पावर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 4 पर पावर 4 का है तो इसको 2 पर पावर 2 कर लेंगे और यहाँ पे देखिए 25 है तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, राइट। होगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए अगर बेस अगर सेम है, अगर बेस सेम हो तो क्या करेंगे, पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे पूछा है संख्या निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने बोला है, यही ना। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालने वाला है। टोटल फैक्टर जब ऐसा कहे तो क्या करना है, सभी जो पावर है, जितना पावर है इसे क्या कीजिए, अधिक ले लीजिए। एक पावर क्या कीजिए, अधिक ले लीजिए, अधिक ले लीजिए। यहाँ पे पावर कितना है, 4 है तो यहाँ पे क्या कीजिए 5 लिख दीजिए। इंटू यहाँ पर पावर कितना है, 2 है तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 इंटू 5। यहाँ 5 पर पावर कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। माने जितना पावर है उससे एक एक पावर को क्या करेंगे, सारे पावर को आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, राइट। तो उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतर से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 30 पर पावर 5 इंटू 24 पर पावर 5 उत्पाद में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ क्या दिया है, 30 पर पावर 5 दे दिया है और इंटू क्या दिया है, 24 पर पावर क्या है 5 है। क्लियर है? अब ये क्या कीजिए, इसको फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको तोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 30। 2 3 जा कितना 6, 6 5 जा 30। उसी प्रकार इनको भी कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 24 पूर जाएगा, राइट। और जितना फैक्टर हुआ इनका, आपका कितना हुआ, 3 फैक्टर इनका हुआ। ये तीनों फैक्टर को क्या कीजिए, पावर से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। कितना फैक्टर हुआ, 3 गो हुआ, 1 1 2 3 हुआ तो 3 लिख दीजिए। इनटू जितना पावर उतना से गुना कर दीजिए। पावर कितना है 5 है इसलिए 5 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार इसमें कितना फैक्टर हो गया, तो 1 2 3 4 फैक्टर हुआ तो यहाँ पे भी कर दीजिए 4 इंटू क्या कीजिए, ये 5 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 20। और ये 15 और ये 20 को क्या कीजिए, इंक्लूड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा आपके पास 35। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 400 और 700 के बीच कितनी संख्या 5 6 और 7 से विभाज्य हो सके। 400 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 6 और 7 से क्या हो, विभाज्य हो। ठीक है, इतना हो। तो आप देखेंगे तो ऐसा अगर दिया रहे तो आप क्या कीजिए, इस तीनों को क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 210। इनको इससे गुना कर दीजिए, फिर जितना आएगा इतना गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपके पास 210 हो जाएगा। अब ये 210 को क्या कीजिए,
इसमें 400 से भाग दे दीजिए। कितना बार भाग जाएगा, कितना बार भाग जाएगा। अगर हम देखें कि 210 को अगर 400 में भाग दें तो 1 बार ही जाता है। कितना बार जाएगा, 1 बार में भाग जाएगा। ठीक है, तो इससे अगर हम आप दोबारा अगर खिलाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार जाएगा। तो इसका भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट, उसी प्रकार यहाँ भी 700 से अगर हम 210 से अगर भाग देते हैं तो कितना बार भाग जाएगा, तो यह आपका 3 बार भाग जाएगा। कितना बार भाग जाएगा, तो 3 बार भाग जाएगा। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, जो कि भाग नहीं लगेगा। तो कितना बार भाग गया, 3 बार। अब ये दोनों को क्या कीजिए, डिफरेंस कर लीजिए। तो डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 संख्या आपका क्या होगा, निकलेगा। राइट, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 पर पावर 81 प्लस 7 पर पावर 82 प्लस 7 पर पावर 83 को पूरी तरह से विभाज्य करेगी। तो इसे काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7 पर पावर 81 प्लस 7 पर पावर 82 अब प्लस 7 पर पावर 83 दिया गया और इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो 81 है तो इसमें भी है, इस यहाँ पे 81 है, यहाँ भी 81 होना चाहिए, यहाँ भी 81 होगा। राइट, क्योंकि इससे 81 से अधिक है तो 81 इसमें होगा ही। तो आप क्या कीजिए, 7 पर पावर 81 को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिएगा ना। राइट, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे अगर 781 को ले लिए कॉमन तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। 1 से इतना गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 82 है तो 81 को पावर ले लिए तो 7 पर पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा। राइट, प्लस यहाँ पर 7 पर पावर 83 है तो 7 पर पावर 81 को कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 7 पर पावर 2 बच जाएगा। राइट, अब यहाँ आप ये देखिए कि यहाँ अब इसका फैक्टर करेंगे तो 7 पर पावर 81 हो जाएगा और यहाँ पे सबको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। क्या होगा, 1 ही रहेगा। और यहाँ पे इसका पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा। और इसका पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका पावर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 1 का तो 1 ही रहेगा। आप प्लस 7 पर पावर करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 का पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 81 हो जाएगा। राइट, यहाँ 1 हो जाएगा। प्लस 7 पर पावर 1 करेंगे तो 7, आप प्लस 7 पर पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 होगा। राइट, तो यहाँ पे 7 पर पावर 81 इंटू यहाँ पे सबको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 49 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 और 1 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। राइट, अब ये दोनों आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे अगर एक पावर यहाँ कम करेंगे तो 7 पर पावर कितना हो जाएगा, 80 होगा। अब 57 इंटू क्या कीजिए, एक पावर जो यहाँ पे कम किए थे ये पावर इधर 7 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। क्या कीजिए, गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 पर पावर 80 और इंटू दोनों को गुना करेंगे तो 399 आया। राइट, इनको यहाँ पे छोड़ के देखिए क्या कहाँ, देखिए इनका कितना है, ये वाला 399। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 8 पर पावर 2 के प्लस 5 पर पावर 2 के का एक गुणक ज्ञात करें जहां के एक क्या है, विषम संख्या है। तो क्या बोला, के एक कैसा संख्या है, एक विषम संख्या, या तो 1 होगा या 3 होगा या तो 5, इस तरह करके के जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। तो उनका अगर मैं यहाँ पे के जगह पे एक विषम संख्या ले लेता हूँ 1, तो यहाँ पे अगर 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 है तो 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा कि नहीं, 2 ही होगा। तो 2 पर यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 8 पर पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 ही होगा। राइट,
अब कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस दिए, यहाँ भी 5 है। उसी प्रकार अगर k के जगह पे हम 1 का वैल्यू पुट करें तो यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। अब आपके पास 5 पर पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। ये दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होने वाला है, 89 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने करें, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल क्या आता है, 24, तथा शेषफल कितना आता है, 13 आता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो आपको पता है संख्या निकालना है तो क्या कहता है, तो भाज्य इक्वल टू क्या हो जाता है, भाजक गुना भागफल होता है, अब प्लस क्या हो जाता है, शेषफल होता है। ये चीज तो आप पता होगा आपको। तो उसी प्रकार यहाँ पे ने क्या करना है, सोल्व करना है। तो भाजक कितना दे दिया है आपके पास, तो 38 दिया गया है। तो यहाँ पे 38 इंटू भागफल कितना दिया गया है, तो भागफल आपका क्या दे दिया है, 24 दिया है। अब प्लस का साइन है प्लस, और शेषफल कितना दिया है, 13 दिया है। इनको कर लीजिए सोल्व। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 इंटू 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 912 हो जाएगा। आप प्लस 13 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 925 हो जाएगा। तो आपका भाज्य, आपका संख्या कितना आ जाएगा, तो 925। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। बोला अगर पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आता है। तो 5n को 7 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो एकदम इसको करना क्या है, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो ये जो यहाँ पे शेषफल जितना दिया गया है, जितना शेषफल दिया गया है उस नंबर को, ये जो यहाँ वाला नंबर रहेगा उसको कर दीजिए कितना, गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। और जो ये विभाजित 7 से विभाजित किया जाए उससे कर दीजिए भाग। जो आएगा आपका वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, शेषफल आ जाएगा। तो अगर मैं 3 इंटू 5 करूँ तो 3 इंटू 5 करता हूँ तो कितना आ जाता है आपके पास, 15 आता है। और ये जो जिससे विभाजित करना है 7 से कर दीजिए भाग, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। एक शेष क्या बच जाएगा, एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा, आपका शेषफल बच जाएगा। राइट। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इस तरह इनको सॉल्व कर सकते हैं। 7 डिवाइड 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, आर। शेषफल कितना बचा, 1। यही चीज़ तो क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये काफ़ी इजी तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। जब आपसे बड़ी संख्या पूछा जाए या सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले आप बीच वाली संख्या निकाल लीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये कितना दिया है, 250 दिया है। तो कितना संख्या दिया है, 250 दिया है। तो कितना कर रहा है, 5 संख्या। इससे आप कर दीजिए भाग। तो ये कितना बार में हो जाएगा, 50 बार में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मिड वैल्यू निकल गया, बीच संख्या निकल गया। जब ये बीच संख्या, टोटल कितना संख्या है, 5। 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, तो 5 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो बीच वाली संख्या कितना है, 50 है। ठीक है, तो आपको लेना है कौन संख्या, 20 संख्या लेना है, सम संख्या। तो 50 के बाद सम संख्या क्या होगा, 52 होगा। 52 के बाद सम संख्या कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 54। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ चुके हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा दो संख्याओं का योग कितना दे दिया गया है, 40 है तथा उनका अंतर कितना है, 6 है, तो उस बड़ी संख्या क्या होगी। आपसे क्या बोला, दो संख्याओं का योग। जब दो संख्या का योग कह रहा है तो इसको क्या कीजिए, दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। तो 40 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 होगा, 46 होगा। और क्या कीजिए, बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो आपका 23 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी इज ए राइट आंसर। यही अगर आपसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, ये दोनों संख्या में माइनस कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 6 का 18 गुणजों का संख्या ज्ञात करना है। तो आप ये देखेंगे कि कितना है, 18 गुणज है, तो ऐसे होगा 6 12 18, ऐसे 6 12 18 इस तरह गुना करते करते कितना जाएगा, 18 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 108 होगा, राइट। और ये जो अंतर है दो सबका क्या है, अंतर समान है। जब समान अंतर हो तो क्या करना है, जोड़ दीजिए। योग निकालने के लिए क्या करना है, तो योग निकालने के लिए क्या हो जाएगा, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, ठीक है। तो कितना r/2 कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140/2। और कितना संख्या करा, 18 संख्या, कितना गुना जाए, 18 संख्या है, तो इसको कर दीजिए 18 से गुना। एक कट जाएगा, 9 2 = 18। अब यहाँ पे 114 × 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1026 होगा, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। कितना राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने करें, 3 कारों की चाल कितना है, 2:3:4 के अनुपात में है। तो समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे रेशियो कितना दे दिया गया है, 2:3:4 दिया गया है, ओके। आप अगर समय की अनुपात निकालने के लिए दिया जाए तो इसको क्या कीजिए, उलट दीजिए। यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। अगर समय का अनुपात पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, इनको पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। अब अगर इनको ढकेंगे तो ये दोनों वापस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 12। फिर इनको ढकिए तो क्या बचा आपके पास, 8। फिर अगर इनको ढकेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये जहाँ तक कटने वाला है इनको काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6। देखिए तो 2 बार में सब कट जाएगा, 4 ये 3। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 6:4:3। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आई होप कि ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने करा, 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना में बेची जाए, तो 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए 2 क्वालिटी का चाय पत्ती है, एक आपका है सस्ता वाला, एक महंगा वाला। ये सस्ता वाला कितना है, 63, और ये कितना है, 90। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए जो कितना में बिके, 72 रुपये में प्रति किलोग्राम बिकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसको सोल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसका अंतर करके यहाँ लिखिए, इनको अंतर करके ये साइड में लिखिए। जब 90 को 72 में अंतर करता हूँ तो कितना हो जाता है, 18। और रेशियो जब 72 को 63 में माइनस करता हूँ तो कितना बच जाता है, 9। ये कट जाएगा, देखिए तो 9 2 = 18 और 9 1 = 9। तो आपके पास क्या बचा, 2:1। ये आपका क्या है, राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि
कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। दो आपके पास क्या है, 30 रुपये वाला है और एक आपका 40 रुपये किलो। अगर दोनों को मिलाया जाए, किस प्रकार मिलाया जाए, वो कितना हो जाए, 33 रुपये, मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो अभी बताया मैं, ये दोनों का डिफरेंस करके किधर लिखिए, इधर लिखिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये दोनों को माइनस करके कितना हो जाएगा, आपके पास 3 हो जाएगा। ये दोनों को कटने वाला है तो नहीं कटेगा, तो आपका राइट आंसर होता है 7:3। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9 है, जबकि दोनों का अंतर कितना दे दिया है, 10 दिया गया है। तो दोनों संख्याओं का मोशो क्या होगा, कितना दिया है, 7:9 दिया गया है। इसका अंतर कितना है, अंतर 10 दिया गया है, दिया है कि नहीं। तो आप इनका अंतर कर लीजिए, इनका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और इस 2 को क्या कीजिए, इससे भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 5। तो आपका राइट आंसर होता है 5। ये आपका क्या हो गया, 5 एचसीएफ आ गया, राइट। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है, और दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5 और 180 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। अब जब व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा जाए, व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा जाए का योग, तो क्या हो जाता है इसका, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो संख्याओं का योग कितना दे दिया है, तो 50 दे दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, अब बटे एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ क्या हो गया, 5 इंटू क्या करेंगे, 180, ठीक है। ये कट जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 5 1 जो 5, 1 बार में खत्म, तो कितना हो जाएगा, 1/18। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो संख्याओं का योग अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे ए और बी मिलकर कितना दिन करता है, 24 दिन काम करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। और बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बी उसी कार्य को 1/3 भाग 12 दिन में काम करता है, तो एक भाग 12 दिन में करता होगा, तो 3 भाग है, 1/3 भाग कितना दिन में करेगा, 12 तिया 36, तो 36 दिन काम करेगा उसको। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम हो जाता है, एलसीएम हो जाएगा 72। ये 72 क्या आ गया, आपका टोटल वर्क आ गया, क्या आया, टोटल वर्क आ गया। अब ये क्या कीजिए, 72 को सभी में क्या कीजिए, इसमें भाग दीजिए और इसको इससे भाग दे दीजिए, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका भाग हो जाएगा 3, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये आपका ए प्लस बी दोनों मिल के एक दिन में 3 काम करता है, और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अगर दोनों मिल के ए और बी मिल के क्या कितना काम करता है, 3 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अगर आपसे पूछा ए अकेला कितना काम करता है, तो दोनों को क्या करें, माइनस कर लेंगे, तो क्या करेगा, 1 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो आपके पास टोटल कितना वर्क है, तो 72 वर्क है। तो ए द्वारा काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम कितना है, 72 है, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 72। तो वह कितना काम करेगा, 72 काम करेगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर।